पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो काफी सत्संगी परसों के भी आए हुए, इसमें परसों भी सत्संग था, परसों रात का भी था, कल दिन का भी था, आज का भी। ये आप लोगों सब ने पता है कि आज मेरे मालिक है मेरे सतगुरु का जन्मदिन से। इसी दिन उन्होंने चौड़ा छोड़ा था और इसी दिन जन्म में था। ये उनकी बड़ी भारी अपार दया थी।
सतगुरु की दया होती है तभी जीव उभरता है। शब्द भी ऐसा है गाया, ये तुलसी साहब का शब्द है। ये भी ऐसा है कि कोई काट डहरी जम जाड़ते, सतगुरु मिले दयाल। वाकई मेरा सतगुरु दयाल था। उन्हें बड़ी भारी अपार दया करी। उनकी दया का कोई ठिकाना नहीं न। पर मैं बीच में एक बात बोलना तो, एक लड़की यहाँ तो आई थी, कपड़े दाब रही है, किसके काख में ले, इसका पागल था दिमाग से। यहाँ तय करी, फिर वहां गई, वह घूमती फिरी इसे उधर को, उसके साथ खड़ा हो तो उसने संभाल ले, जो इधर आवो उसने परे तो रोक दिया करो, उड़न मत आने दिया करो। तुम सत्संगी हो, जब तुम्हारी ड्यूटी है तो कोई लड़की हो चाहे भाई हो, जहाँ पैसा आता उसको परे बिठा दो पीछे। एक बार उठ के यहाँ से भी चला जाता, फिर आते उठे बिठा दो परे। आप लोगों ने बताया कि सतगुरु दयाल होता है। मेरे पर तो इतनी भारी दया करी उनने कि पता नहीं, छोटी उम्र थी, 5 वर्ष की उम्र में मैं साधुओं का संग किया और साधु महात्मा दरबार पर बड़ा गा, बड़े उनके चरण धोए। कभी आरतियां करी, कभी माला फेरी, कभी गायत्री का जाप किया, कभी नाम का जाप किया। पर मैं लगा रहा। किसी ने बताया परमात्मा इसमें मिलेगा, इन बता इस तरह मिलेगा, किसी ने बता तप में मिलेगा, कोई कहा जप में मिलेगा। मैं सब जगह पूजा पाठ, गांव का जल में है, उसमें विदेश का हूं भी नहीं। बड़ी पूजाएं करी, आरतियां करी, मगर जो मन पूजा आरती करी उनका फल मैंने मिल गया। मैं उस परमात्मा की तलाश के लिए हर जगह गया। कभी सोचता उस मूर्ति में मिलेगा, कभी सोचा गायत्री के जाप से मिलेगा, कभी सोचा महाराज चरणदास की पुस्तक सुन ली किसी के पास में, उसमें लिखा कि रात दिन का चौथा हिस्सा करके ने अपना सुमरण में निकाल दो तो मिलेगा। मनो चौथा 6 घंटे सुमरण भी करता रहा काफी दिनों तक। मैं कभी भी पीछा न छोड़ा उस काम करने का। दूसरे आप लोग तो आजाद भी होगे, मैं आजाद भी नहीं था न। मानस का चोला जरूर था, मगर मेरे पिता का भय भी रहा करता था। उनका बड़ा भारी भय था कि आज किते चलेगा, बेरा पट गया तो मारेगा। आप क्या करते हो? मैं जानते कई 8 साल तक मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया ने। 2 महीने जेठ बैसाख में पानी घाल के आया करता बिहानी की डाबर में। कभी किसी मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया। वह काम कंधे काम भी करता तो लुकमा काम करके आया करता था। ज्यादा कितनी बात बताओ, उन तो लुकमा कितने काम करता। एक बार मैंने उस वक्त पीछे मेरे दिल में ये आई कि पवित्र अन्न होता है, ये भी कोई चीज होती है। पर मैं महाराज की जब शरण में गया, जब मेरी चूंद खुल गई कि सतगुरु दयाल होता है, वो भरम जाड़ते काट के जाड़ते काट लेता है। पर मैं अपनी बातें बता, एक बार की बातें मैंने शेला चुग चुग की न
और 15 शेर कितने चने इकट्ठे कर रखे मेरे बाप तल्लुक में। एक साधु आया हुआ था, हमारे सेठों का मंदिर है वहाँ, वो साधु के पास में जाया करता शाम को 3 बजे करीब सत्संग सुनने के लिए। मैं जब उसके पास में गया, मैं देखा हरेक उसको रोटी जमाव, आज हमारे मन का तू भी महात्मा ने रोटी जमा दी। मैं उसको कहा महाराज जी एक दिन मैं भी आपको प्रसाद जमाना चाहता हूँ। वो कहने लगा भाई हम तो डंडे स्वामी सा और हमारा हक तो था ब्राह्मणा घर की रोटी खाने का। आप ब्राह्मणम तो उत्तीवाड़ा बाज गया। गोपाल दास नाम था, झोझू की गांव का जन्म था उसका, और बिहानी रहा करता था। वो नरसिंह भगत था, उनका दौरे को एक लक्ष्मण को भगत थे बाणिया, कीर्तन करया करते। मन कहा महाराज फिर अब बाणिया घर की रोटी तो खा लेता हूँ, मैं और किसी घर की रोटी नहीं खाता। मैंने कहा महाराज मैं बामणा का बनवा दूंगा। हाँ बोला फिर खा लूँगा। मैंने उनके लिए प्रसाद बनवा दिया। वो चने जो मेरे थे चुगे, शेला चुगे, वो बेच दिए। उनका कुछ घी ले आया, कुछ गेहूँ लिया कि मैंने पीस दिए, सब्जी ले आया, नून मिर्च मेरे घर में था वो ले गया। उन्हें रोटी बना दी, एक ब्राह्मणी थी उसने रोटी बना दी, महात्मा ने रोटी खा ली। मेरा ये भाव कदे तो था, मैं नहीं देता किसी को भी, मेरा झूठा टूक कोई चीज। पर मेरा भाव ऐसा था कि मैंने कथा सुनी थी महाभागवत, उसमें आया था कि नारद जी पहली दासी का पुत्र था और उन महात्माओं का प्रसाद लिया झूठा। उस प्रसाद सेवा करी, उस प्रताप से उस महात्मा सेवा के प्रताप दूसरे जन्म में नारद ब्रह्मा का पुत्र बना। मैं भागवत सुनोड़ी से मन का महात्मा प्रसाद में शक्ति होती है। उनका बचा टोक थाली में छोड़ दिया, उन्हें कुरड़ा कर लिया। मैंने वो ठाकी थाली में मैं मांजूंगा, उसका थाली का बहाना करके ओट में हो कि देखा नहीं, वो टूक खा लिया। पर उन महात्मा ने छोड़ा। मैं कहता हूँ जो थाली में झूठा टूक छोड़ता उस वर्ग का पाप कोई नहीं है। वो अन्न का निरादर करता है, और अन्न का निरादर करता उस वर्ग का जुल्मी कौन है जिसके खाने तो आंख उगड़ती है, जिसके खाने सब कुछ मिलता है। ज्यादा बात तो मैं कहूँ नहीं, मेरी ऐसी कथाएं सुनी हुई से कि एक महात्मा कहा बताया करते जहाँ मालवा कहाँ पतन बारू भी ने मेड गड़ी रहती है उस जगह की तोड़ से। उठे का राजा आया चढ़ा आवन लाग रहा था हाथी पर, और रास्ते में देखा तो को कुत्ते ने गेहूं खा रखे थे। वो जब भिष्टा पड़ा था सड़क के ऊपर सार है, उसमें वो अपनी रुमाली में बांध लिया करके रानी ने बोला इसको धो सुखाओ अन देवता से। धोया सुखाइए, मैं महात्मा ही सुनी बातें कहता हूँ। धोया सुखाया, वो कहना अब क्या करूं, बोला समार लिया, हाँ किसको पीस लो, सुखाए पीस लिया, क्या करूं इसकी मेरी रोटी गाल दे इसमें। जो रोटी बना दी उसकी थाली में रखी। मैं तो सुनी बातें क्योंकि महात्मा की देखी तो थोड़ी होती है, सुनी ज्यादा होती है। जो खाने लगे अन्न देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया आगे, कहला राजन तू तो बहुत भागी सर, मेरा इतना आदर करया, तुम मांग के मांगेगा। वो कहने लगा क्या तू कौन है कि मन देवता सु, तने मेरा आदर करया, मैं खुश हूं तेरे पर, मांगे। कह देगा कि हाँ कि मेरे राज में मेड गड़ी रहे,
मेड़ न पाटे कभी भी। तो सब चीज दो दोबर हो जाती है, मेड़ गड़ी रहती है। मैं महात्मा सुनी बात कहता हूँ। तो ये बातें मेरी बीती थी, मैं ज्यादा वो बात कही नहीं, साथ तक से एक आधे बताई हुई हैं। पर मेरी बात कही थी, मैं टुकड़ा खाया और मैं बाबा जी को छोड़ आया मंदिर में। जब वापस आया, घर ही काम था, प्रसाद दादी ब्राह्मणी पाले की मैं और घर ही आ गया। दूसरे में शाम को सत्संग में नहीं गया। दूसरे दिन में सवेरे महात्मा के दर्शन करने लिए गया। वो महात्मा मन कहने लगा, बेटा मैं एक बात पूछ लूं। मैं डर गया कि क्या होया। मैं पूछो, सच बताना। मैं सच्ची सच्ची बताऊंगा। बोला ये बताओ, कल तू जो प्रसाद बनवाया था वो अन्न कहां से ले आया था? अब मेरी ऐसी कथा सुनोड़ी थी, फलाने कान का उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, फलाने कान का उसकी बुद्धि मलिन होगी, महात्मा का नुहार ठा लिया, फलाना ठा लिया। मैं ज्यादा कथा कहना नहीं चाहता ने। मन कहा महाराज मैं तो न्यून्यू करया था, शेला चुक्की लिया था और वो बेच की न करया। सत्य की मानी महात्मा रो पड़ा और वो कहने लगा, बेटा मैंने बड़ा अन्याय किया। उनका महाराज कि उन चणों की दाल और उन चणों की रोटी खांदा तो मैंने कह रहा किसा आनंद आता, और मैं तिर जांदा। तू बेच करके जो सामान लाया और मैं 80 वर्ष तो ऊपर टप लिया सू। मेरी जिंदगी मन वो आनंद नहीं आया आज लग, जो कल मन प्रसाद लेके आनंद आया। मेरे दिल में शांति है और मेरा भजन भी खूब बना और बड़ी भारी शांति। मैंने उदन पे एक कथा और भी सुनी थी मेरी दादी ते। उदन तक मैंने ये सोचा कि पवित्र में ताकत होती है। महात्मा ने और भी बातें बताई, इसलिए मैं ये बातें तो काफी सुनता रहा करता था, माला फेरता और करता, बट मेरे को सतगुरु का नहीं पता था न। जब मैं किसी के पास में जाता वो ही अपना चेला बनाने की कोशिश करता और कंधा कि मैं तने वो सिखा दूंगा, मैं वो चीज दूंगा। मेरे को शांति नहीं मिली कभी भी। जब शांति नहीं मिली, मैं उस महाराज के पास में चला, किसे कहने थे, किसके पास में, जो जूही का हीर है। लोग उसने मास्टर डाक बोलिया करते, पूरा नाम भी नहीं। मेरा वो खुदा था, वो कुल मालिक था। उसके पास में गया, मैं गोलागढ़ में पढ़ाया करता था, रघबीर नहीं जाया करती। मैं गया तो मिला, क्या बात है? मैं नाम लेने के लिए आया हूँ। बोला अभी ठहर की नाम मिलेगा। मैं आ गया, ये बातें काफी बता रखी। मैं आज दिन है इसलिए बता, उनकी दया थी। वो शब्द ही ऐसा आ गया ना, मैं न जकरा करता कि सतगुरु मिले ही दयाल है। सतगुरु दयाल किसको कहते हैं, मैं वो बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो चोटी काटे चोरटेर फूक मारे शैतान, हम तो गुरु हो ज्ञान के पूछा। कितने कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, संत इन फंडों में नहीं पड़ते, तागे ले जाते। न वो जंतर मंतर देते, न वो को फूक मारते, न वो को कंठी माला तिलक देते, बल्कि संत तो एक बड़ी कंठी बांधते हैं और एक ही दिन तिलक लिकाड़ते हैं, बार बार तिलक नहीं लिकाड़ते। जो बार बार रोज तिलक लिकाड़, उनको तो तिलक का पता भी नहीं है न, तिलक क्या न कहते हैं। जो रोज बार बार जपते रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं न कि जाप किसको कहते हैं। पर मैं भी तो चक्कर में ही था। दो एक बार जा जो कि उनका धोरे चले, उन्हें नाम दे दिया। बड़ी बात ये है, जब मैं नाम लिया उसने बड़ा भारी मेरे से एक ऐसा काम किया। मैं सोचा, आजाद था, घूमता फिरा करता था
अब ये बंधन कर दिया कि कमा के खाना। मेरा ख्याल था इस बात में कि कमाई खाने में अच्छा है, मैंने वो भी नेम कर लिया कमा के खाऊंगा। ये कहा कि लड़के पाए का हाथ न लगाना, एकली औरत कमरे भीतर बात न करना, 50 वर्ष का हाणक्या में न बैठना, संगत के 4 पैसे न बरतना, तेरे शरीर के लिए तू बाहर भी जागा। अब ये शब्द गा रही थी, मैं सुन रहा था। कोई भी कसर नहीं छोड़ता। इन महात्माओं की बातें सुनी हुई थी, वो मेरे गुरु महाराज का शब्द भी ऐसा है। इससे तूने क्या करया, सब की दिया। और वो दयाल सतगुरु मिले, उन्हें वो नेम करा दिया कि मैं गिरता है राख लिया। सतगुरु गिरते राख ले, फिर ये भी बता दिया कभी मैंने प्यार तो नहीं बोले न। आज मैं सोचता हूं कि वो प्यार तो क्यों नहीं बोले। कुम्हार का भाव तो घड़े पर रहता है, बड़ा हाथ एक नीचे ऊपर तो थपकी मारता है। उनका बोल ही ऐसा था, मेरे लिए नीचे हाथ रखा कर दे, कभी ये पगला बहक न जा। अगर प्यार करते तो बहक भी जाता। इसीलिए पुत्र को और शिष्य को प्यार न देना, ताड़ना चाहिए। वह ताड़ते रह जाएंगे तो ठीक है। उनको जितना प्यार दोगे तो समझ लो कि वह बिगड़ते चले जाएं। उनका प्यार है खान प्यान का, उनका प्यार है क्या अच्छी शिक्षा देने का। ये नहीं है न तू बिगड़ जा, घटिया बातें बिगड़ गया तो बिगड़ गया। उनकी बड़ी अपार दया थी। मैं आप लोगों ये बातें सुन करके न आपको क्या मिला, फिर सब कुछ मिला उनमें। और वह बातें मिली कि जो संत आए उन सब ने ऐसा किया है। मैंने स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी न, किसी के लिए नहीं कहा आज तक। उनके शिष्य कई थे, मैं आप लोगों बताता हूँ 4-5 तो मैंने पता है स्वामी जी महाराज के शिष्यों का। एक उनका शिष्य हजूर महाराज शालक राम थे, एक उनके शिष्य बाबा जयमल सिंह थे, एक उनके शिष्य विंध्याचल महाराज थे, वो भाई भी थे जिन्हें आनंदपुर की गद्दी बनाई। एक उनका शिष्य धारासन थे, मारवाड़ में डेरा है, अब ऋषिकेश उनका डेरा, वह नाम भी अपना लेदा जपते हैं, धारासन प्रताप। क्यों प्रताप की अरुण का मेल था, स्वामी जी महाराज के भाई प्रतापा थे उनका। इसीलिए एक उनका शिष्य गरीब साहब। तो इस तरह कई बने। मगर बात ये है कि स्वामी जी महाराज ने जो हजूर महाराज शालिग्राम को कहा, वह बातें किसी को नहीं कही न। काफियों के एक उनका शिष्य था पद्मदास जी। पद्मदासन तो अपनी किताब में लिखा है पद्म सागर में कि जिसने हजूर महाराज के दर्शन कर लिए तो कई पीढ़ियों के पाप कट गए, और जिसने बात कर ली तो उसको कहना है क्या से, उनके तो हजारों पीढ़ी तिरगी गए। मेरा भाई गुरमुख इस तरह कह कि वर्णन करे से। तो उन्हें क्या कहा, वह बातें मेरे इस शब्द याद, ये गार अजीज मेरे याद आ गई। उनका शालिग्राम के हाँ, मैं तेरे लिए आमी के कुंड भर दिए, अमृत के कोठे भर दिए, तू बांटेगा, पीवेगा और पिलावेगा, और कितने है बांट देना, कभी भी वो कोठा सांभड़ने में इतना तेरे लिए इकट्ठा कर दिया है अमृत। यही बात मेरे सुनी हुई याद आई कि बाबा सावण सेन के बारे में जमल सेन ने कहा, सावल के हाँ मैं तेरे लिए बहुत धन इकट्ठा कर दिया, तो भजन मत बैठा कर ज्यादा, मैं तेरे लिए इतना धन इकट्ठा है बहुत घना। अब मैं क्या कहूँ। यही फकीर चंद महाराज के लिए शौवरलाल ने कहा, फकीर के हाँ मैं तेरे लिए वो इकट्ठा, उन्होंने शब्द बनाया से, फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा, फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा, तो रहता ज्ञान ध्यान में मैं रहता चित उदासा,
फकीरा मैं तेरे दर्शन का प्यासा, हाय फकीरा तेरे दर्शन का प्यासा। आजा प्यारे सत्संग की शोभा बढ़ा जा, मत कर मोहे उदासा, फकीरा मैं तेरे दर्शन का प्यासा। मैं सोचा करता कि बच गए मेर तेरते। इन महात्मा ने बड़े बड़े संत होए, इनने भी अपने शिष्यों ने क्या कहा देखो। मैं आज सुन रहा था कि मेरे महाराज ने लिखा, मेरा प्यारा तारा तारा। मैंने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने प्यारे शिष्यों की सभी बड़ाई करते रहते हैं। उस सतगुरु ने मेरे लिए जो किया वो मैं ही जानता हूं। उस वक्त तो मेरे दिल में ये थी, मेरे प्यार नहीं करते, हर वक्त करड़े बोलते रहते हैं। मगर मैं फिर सोचा कि इस करड़ापन में तेरा उद्धार था। मगर मैं उन तक प्यार इतना करया करता था कि आज मैं भरी संगत में वो बात तो नहीं बताऊंगा ने। मगर बाग पर का सत्संग था, इतने बुरे बोले, इतना कड़वा लफ्ज कहा कि उस वह बात अगर तुम सुन लो तो तुम भी नो कोई आप उसके धोरे रहेंगे। इतने गंदे बोले, इतने गंदे लफ्ज कहे। मेरे पास में एक प्रेमी था बिहानी का, बद्री कभी कई शब्द भी गाया करें उसके। वो कहने लगा क्या बंदे पड़े इसके, इसने आपकी बेइज्जती कर दी संगत के बीच में। मन का मेरी कौन सी बेइज्जती कर दी कि आपने ये बोला, नू बोला, नू बोला, सुन नहीं रहे थे। मेरी बेइज्जती तो करी नहीं। इन्हें इज्जत करी तो भी आपकी करी, बेइज्जती करी तो भी, मेरी बेइज्जती तो करी नहीं न। मेरी तो बेइज्जती तब थी मैं इनके शरण में नहीं आया था, उस वक्त मेरी बेइज्जती थी। आज मेरी कोई बेइज्जती नहीं है न। क्यों? मैं एक मिसाल दे के बताई कि एक महात्मा के दौरे एक सेवक जाया करता था और वो महात्मा उस सेवक की बड़ी भारी बड़ाई करने लागे लोग। तो लोग बड़ाई कर तो बड़ा राजी हो, फूला को समावन। सब लोग बाबा जी आ कर लाए, महाराज का तेरा चेला बिगड़ गया। क्यों? कि उसकी बड़ाई करते बड़ा राजी होता, फूला नहीं समावदा, बड़ा खुश होता। उन्हें अपना चेला भला लिया। बोला रे पगला, जो बड़ाई करे न उतना खुश नहीं होना चाहिए। बड़ाई तो सतगुरु की, बुराई अपने तन की। और तेरी बड़ाई करते बड़ा खुश होता। बोला मेरी कोई बड़ाई को नहीं करता नहीं। बोला करते? बोला ना ना ये बात गलत है महाराज, मेरी किसी ने बड़ाई करी भी नहीं साज लग, और न मेरी कोई बड़ाई करता। वो कहने लगा लोग कहते तेरी बड़ाई, मैं कहता हूँ मेरी कोई करता ही नहीं बड़ाई, मेरी किसी ने बड़ाई करी ही नहीं न। उन्होंने कहा कि तू झूठ बोलता। कहते? बोला मेरी बड़ाई बताऊं? बोला बता। कि मैं आपका दौरा आने तो पहली मेरी किसी ने बड़ाई करी थी? बोला ना। आपका दौरा आने के पीछे बड़ाई? बोला हाँ। तो मेरी बड़ाई नहीं, वो आपकी बड़ाई है। और आपकी बड़ाई सुन के अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरे वर्गा जुल्मी भी नहीं कोई भी। मेरी बड़ाई तो पहली थी। ये जो शिष्य के दौरे, शिष्य जब गुरु के पास चला जाता है और वो शिष्य को शिष्य करने की जरूरत नहीं है, वो तो नालायक से। उन्हें अपने गुरु का रूप बदल देना चाहिए, अपने गुरु का गुण ले लेने चाहिए, तब वो तैर सकता है। मगर वो गुण कब लेगा? जब सतगुरु उसके पास बैठेगा, बात करेगा, उन्हें समझाएगा, तब लेगा। जब वो अपने गुण नहीं निकालेगा तो बताइए गुरु वाले गुण किस तरह अपन अंदर डालेगा? पहली जिस घड़े में शराब भरी पड़ी से और उस शराब के ऊपर दूध डालोगे तो नहीं जाएगा न। उस शराब को ढोल दो, निकाल दो और धो करके फिर दूध भरो, वो दूध कामयाब जा पाटे नहींगा, ठीक रहेगा। इसी तरह बताता हूँ हमारा शरीर है, ये तो मटका है और ये भरा पड़ा से क्या थे गंदी चीजों थे। उस गंदे विचारों को बाहर निकाल करके न और फिर सतगुरु के गुण भर लो। जैसे लड़की अपना सारा पिछला रूप रंग और गुण सब खो देती है और तब वह अपने लाल का मुंह देखती है। क्या खो देती है? वह जब जाती है पीर में रहती है, सब फलाने की बेटी, फलाने की बेबे और फलाने की बुआ, इस तरह बोलते हैं। जब अपने पति के घर चली जाती, कोई इसकी
न्यू नहीं कंधा फलाने की बेटी से दकड़े बुआ न्यू के फलाने की बहू आएगी। सब बदल गए। क्या कहा? अपने पति का रूप बना लिया उसने। पति का रूप बना लिया तो जरूर भी वह अपना पुत्र का मुंह देखेगी। इसलिए हम भी सारे रूपों को छोड़ करके न जब गुरु का रूप बन जाएंगे तो हम भी ज्ञान रूपी पुत्र का मुंह देख सकते हैं, न नहीं देख सकते। इसलिए कोई मेरा प्रश्न तो शब्द तो ये था, कोई सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भव जाल से। उस सतगुरु तो जब नाम लिया मैंने तो उनने बड़ी भारी शिक्षा दी। मैं समझ गया कि सतगुरु वाके भरम जाल तक काटता है। और मैं ये भी बता देता हूं, मैंने महात्मा साख सुनी से काफी बातें से क्या काल महाराज बड़ा मुश्किल से पांडा छोड़ता है और जीवन पकड़ लेता। को भागे उन काटने लिया तर भागे लकड़ता, हरेक लकड़ भी नहीं सकता भरम जाल से। जाना भरम जाल तो लकड़ना कोई मामूली बात तो नहीं है न। इसलिए उस गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी मेरे दाता की। उनकी दया का कोई ठिकाना नहीं था न। मगर जब सरदार विश्वास हो तब कुछ बनता हो। जो ही गांव में जल में थे उसके परिवार में किसी ने नहीं पिछाड़ा न, वो गांव में भी किसी नहीं पिछाड़ा न। कितने के मानस ऐसे देखे कि उनके पास रहनी थे, उन्हें कुछ कुछ बोलिया करते थे। मगर एक दिनोद का है ताराचंद था बस को पिछाड़ने वाला, मैं पिछाड़ा नहीं न। अगर मैं पिछाड़ता तो मैं भी और काम कर लेंदा, कुछ ज्यादा इतनी खबात नहीं करता। सतगुरु को पिछाड़ने तो सारे कोटि जल में पाप कट जाते हैं। जब सतगुरु की शरण में चले गए फिर हमने भजन करने की जरूरत भी क्या से। जब पूर्ण पुरुष मिल जाता फिर भजन करने की क्या जरूरत है। फिर तो गलत बातें से पूर्ण पुरुष तो आप ही ले जाता। सतगुरु पूर्ण मिलियार उनका लेखा निमड़िया। बड़ पूर्ण पुरुष उससे दोहरे बैठ की समझा देता है और उसके सारे रास्ते खोल देता। बड़ कौन खुलाने वाला है? मेरा सत्संग शाम का था, पता न सवेरे का था, दिन का था। मन का है कोई गुरुमुख? गलत बातें हैं। गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख हो वो है आगे पंथ चला सकता है, किसी की ताकत नहीं। जब हजूर महाराज ने रासु नाम को प्रगट किया तब स्वामी जी महाराज का लफ्ज से ये सार वचन में कि शालिग्राम गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारी। कि जो गुरुमुख होता है वो आगे पंथ को चला लेता है। पंथ कहते रास्ते को, और रास्ता तुम्हारे अंदर है उसको तय कर लेता गुरुमुख होता। तो हजूर महाराज शालिग्राम को राधा स्वामी नाम तो आज का नहीं था, चारों जुगों का था। मैंने कल कहा, आज कहा कि कबीर साहब ने एक का उद्धार किया था, दादू जी ने एक का उद्धार किया था। रास्ता तो काफियों को बता गए, पापी उस काफी बन गए, मगर उद्धार तो एक धर्मदास ही गए उस घर में। तो और उन्हीं ने राधा स्वामी नाम का सुमरण किया और उसी के बारे में कबीर साहब ने धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार भेद बाहर न जाई, मुंह में कुल्ला ठोक दिया। और वो दया करके न हजूर महाराज राज शालिग्राम आए और न आकर के नाम का प्रचार किया। स्वामी जी का लेख है, स्वामी जी का शालिग्राम के हाँ ये नाम मैं प्रकट करने के लिए आया था। मगर गुरुमुख हो वो आगे पंथ चला कर सकता, मैं इसको प्रकट न कर सका। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारी, के करोड़ों जीव का उद्धार कर देता गुरुमुख। इसीलिए मेरे गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी। वह बार बार यही कहा करते, पगला मेरी बात को सोच कि अगर संत सतगुरु होकर के न और वो दुखी हो कि मरता तो सतगुरु न कहो कभी भी उसने। मेरी 3 पीढ़ी मेरे याद महाराज जी कहा करते थे। 3 पीढ़ी कौन सी के मेरा महाराज महर्षि शबरलाल 6 महीनों पहली कहा, और मेरे दादा गुरु पूर्ण राज शालिग्राम वो पहली बताए शांति गैर स्वामी जी महाराज जब जाने लगे तो शालिग्राम ने रोक लिए
शालिग्राम कहला महाराज हम तो छोटे सा बच्चे हाँ, हमारा क्या हाल होगा, क्या करूं। शालिग्राम 2 साल ठहर जाओ। जब 2 साल हुए फिर जाने की तैयारी करी तो कहना शालिग्राम अब मेरे को न रोकना, मैं किराए के मकान में राख करके ने अर्तन दुखी कर दिया। मेरा तो 2 साल पहले ही जाना था, तन किराए के मकान में तेरे प्यार में मैं रह गया। इसीलिए मेरे महाराज कहा करते कि पगला मेरी बात सुन, अगर मैं दुख पाकी मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब कर देना। यही फकीर की बात सुनी थी। मैं ये बात बार बार अहंकार में आके कहता हूँ। क्यों कहता अहंकार में आके? मेरे सतगुरु तो फिर आ नहीं सकते ने, वह तो शांति तक गए, न उनका कोई बट्टा लाग सकता, न उन पर कोई जुल्म हो सकता, वो तो अपने धाम में गए शांत। इसलिए कहता हूँ जो बातें चली गई उसको बेशक कहो, कोई दोष नहीं। अगर मौजूदा उस पर दोषों में मेरी नहीं कहता, मेरा क्या बता क्या दशा होगी। वो तो वह जानते, उनकी मर्जी हो, मैंने जैसा कर्म करे भोगना पड़ेगा जरूर। स्वामी जी कहते जैसा कर्म करे वैसा पड़े भोगना। तुम्हारे शास्त्र भी कहते कर्म पर धान विश्व रच राख्या, जो जिस करया वैसा चाख्या। उन अपने अपने कर्मों का भोग हमने भोगना पड़ता है, और वो भोग हमने कोई बचा नहीं सा। राम नहीं भोगना पड़ा, समझ गए, कृष्ण बन के आया। ऋषि मुनियों ने भोगना पड़ा किसको? जड़ भरत राजा ने कितना भारी था, कहाँ गया उसका, तब मट्टी में मिल गया, हिरण बनना पड़ा, क्या मोह का गुलाम बन गया। इसीलिए महात्मा बार बार इन बातों कहते, जिस अंग तक तुम ज्यादा काम लोगे उसी अंग के उसी द्वारे पर मन की बैठक होती है, और उस मन की बैठक के मुताबिक जीव लकड़ता। ये तुम्हारे शास्त्र कहते। तुम जब इन 10 इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन जाओगे तो किसका? अगर जिस इंद्रिय से ज्यादा आनंद लोगे, भोग भोगोगे, उस इंद्रिय के दरवाजे पर मन की बैठक होती है। और जब चौड़ा छूटता है तो मन उस इंद्रिय के दरवाजे उसी द्वारा उसके प्राण लकड़ते हैं। ये मैं शास्त्रों की बातें सुनी छोटी उम्र में। और कबीर साहब ने भी ये कहा से, बार बार कहा से, रुक गए कंठ 10 दरवाजे मच गई घारी रे, मनवा नाई बेचारी लो बीड़ा नाई बेचारी रे। के 10 दरवाजे रुक जाते, 10 दरवाजे क्यों रुके? उस दरवाजे का तो तुमको पता ही नहीं जो संतों ने बताया। और वो दरवाजा अगर खोल लिया तो शांति। वहां कौन सा दरवाजा? इससे नीचे नीचे वो दरवाजे हैं, तो इससे नीचे नीचे कब्रिस्तान भी है। इस कब्रिस्तान को खोदोगे तो मुर्दे लकड़ेंगे, यहाँ मुक्ति नहीं है न। इसलिए मुर्दे खोदोगे तो हाड लकड़े, कुछ नहीं लकड़ेगा न। इससे ऊपर जब चलोगे तो संत कहते ऊपर अपनी जर्ब लगाओ और उस स्थान तक चलो जहाँ लोग डटिया करते, कहते मुश्किल है तुरिया पद का पावना। अब वह कहते तुरिया पद का पावना मुश्किल है, संत वहां अली पे भी शुरू करते। इसलिए संतों का वो दरवाजा है, उससे शुरुआत करते। संतों का मार्ग ही प्रेम का से। तो मैं बातें क्या कह रहा, उस सतगुरु की बातें कह रहा था। मेरा सतगुरु शहंशाह थे और शांति के पुतला थे। मैं तो कई वक्त गुस्सा भी कर लेता हूँ, मैं तो किसी वक्त में बहुत गुस्सा कर लेता हूँ, मगर मेरे महाराज के मैंने चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। जब उन्होंने इतनी घटिया बातें कई बार परगाम में और थोड़ी सी बार में, बल्कि इतनी बात तो बता करने लगे, क्या जाट भी कदे संत होया से और फिर अनपढ़ भी कदे भगत होया से? पूरा लग तो बताए और को नहीं बताऊ उन्हें। तो उन्हें क्या करया कि थोड़ी सी बार में बद्री कभी चला गया, अब क्या करूं? तो उसका कहने लगा कभी जी? बोला हाँ जी। बोला संतों का जात नहीं होती न। देखो स्वामी जी की वाणी, संतों का जात नहीं होती न, जात फंसता नु नरक में जाता। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। कोई जात नहीं होती न। और संत जितने हुए सब अनपढ़ हुए। वो कहने लगे अब तो बुराई करने लग रहा था। बोले क्या की? ये कहने लग रहे थे जाट भी कदे भगत होया से, और बोले अनपढ़ से तो पगला अनपढ़ भी कदे होया से। आप ये कहना, बोला गलत बात है, मेरे को फिर नहीं कहना है बातें, मैं कभी भी नहीं कह सकता ने।
मेरा एक प्यारा से इतना ईश्वर का तो कोई है ही नहीं कोई भी, तो हमारे बाट बढ़िया करता है, तो बहुत गंदा मानस है, मैंने तेरा पता नहीं था, तो इतना घटिया से। उन्हें वह बात मानी नहीं ने बिरजनौली। बोला तन कही, बोला क्या कही तू बता, मेरा प्रूफ देखो, इनको टैप रिकॉर्ड कर सुना जिंदा। बड़े इसीलिए उनने जो बातें कही वो के पता कहाँ थे कहाँ ही नहीं थे, वो तो वही जाने। उनकी मर्जी से मतलब जो अपने शिष्य को ताड़ मार करता है तो शिष्य डूबता नहीं, सुधर जाता, बिगड़ता नहीं न। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों सतगुरु वो ही होता है जो अपने प्यारे शिष्य को उस भरम जाड़ तक काट ले जा। आपके लकड़ गए, मैं भरम जाड़ तक लकड़िया तो तुम भी लकड़े, मैं तो लकड़िया नहीं सुन। आप लकड़ गए तो मैंने पता नहीं, मेरे गुरु ने दया बड़ी करी। वो भरम जाड़ क्या है, उस भरम जाड़ की क्या कहे, 3 लोग यो भरम का जाड़ से, और ये 3 लोग तो लकड़ने है कौन। आज तो हम संत मताड़े भी भरम जाड़ में फंसाते जा रहे सा, और इतने बुरी तरह फंसाते जा रहे सा के बांधते जा रहे, मैजमों के चक्कर में घेर करके न, और मैजमों के गुलाम बनाते जा रहे सा। और हम संत मताड़े इतनी भारी था तो विश्वास संत मत पर संत मताड़े भी रोजगारी बन गए, और अपनी गद्दी को अपने बेटियों को पोतों अपने परिवार को दे जाते। संत मत ये नहीं था न। संत मत एक निखालिस कलाकंद मिस्री था, हमारे पुराने संतों की साख लो। उन्हें क्या किया, क्या उनका अपराध था, क्या उनका लेन देन था, और किसको गद्दी दे। मीराबाई तो एक राजपूतनी धीरे दातो चमार थे, मौत तो मीराबाई को आई। दादू जी तो कोई कहते दुनिया थे, मड़वा मौज किसका है, एक बाणी एक लड़का सुंदरदास उसमें आई। इसीलिए कबीर साहब तक जुलावा थे उसके के था नहीं न कमाल कमाली। मड़वा मौज कहाँ गई कि धर्मदास बांधुगढ़ के सेठ में गई। इसीलिए आप लोगों बताता हूँ जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 में जात 2 स्त्री पुरुष, 3 जाति नहीं है। और मैं जब भी 2 हैं, क्या आस्तिक और नास्तिक। ये जो आस्तिक वो से जो शराबा कबाबा तो बच जाता, और नास्तिक वो से जो शराबा कबाब भैड़े कर्मों फंसकी मर जाता। इसलिए आस्तिक बनने की कोशिश करो, नास्तिक न बनो कोई भी। ये तुम्हारी मर्जी है, जिसकी पूजा करोगे उसी लोक में जाना पड़ेगा। जो सतलोक तो नीचे का नाम बताता तो उस तो नीचे रह जाओगे, सतलोक में जाओगे तो फिर भी चौथा लोक। आज तो आगे है मुक्ति, तो और भी आगे से मुक्ति। तो संत इसीलिए मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। अब किस सतगुरु से प्यार करोगे, मेरे जफ्फी भर की बैठ गए तो कभी नहीं तेरोगे न। मैं वो पाखंडी नहीं हूं न, मेरी बातों को समझो, और मेरी बातों को समझ करके न और सतगुरु का जफ्फी भर लो। कौन सतगुरु का, वो शब्द सर सतगुरु, और वो सारी दुनिया की जान है वो सतगुरु, और सब के अंदर से। किस तरह जो तेलों में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। मड़ो कौन बतावेगा। मैं अपने गुरु के विषय में कह रहा था, वो बातें सब कह गया। उसने मेरे लिए कई बाणी ऐसी लिखी से, बोले कि एक आशीर्वाद लिखा से, तू देश में जागा विदेश में जागा, तू ये होगा वह होगा, बड़ी भारी। उन्हें इतना लिखा, और वो जो छपकी आया वह किताब, उसका नाम पहली था राम सागर। जब वह छपकी आई, कईयों के नाम नहीं पाए मेरे गुरु भाइयों के, जो मैं उनको नामदान का आर्डर दिवा कह करके न मैं कहने लगा, उनका नाम तो कौन ही न, मैं किसका, मैं उनका। बोला तू तो डूब गया। मैं कि मैं कौन डूबता न, मेरे को यार तू डूब गया, मैं नहीं डूबूंगा न मैं डूबने दूंगा तेरे को। मैं कहा क्या बात हुई कि तन शर्म नहीं आई, कल तो मेरे नाम जमीन करवाओ था, असर मेरे नाम थे। उदन भी बताया पगला, तू बच समझ नहीं सका न, पहले ते खागड़ पाड़ देता है और फिर मेरे नाम जमीन करता। कल न मैं मरती सब उसके ऊपर झपटी मारेंगे कि मेरे गुरु की जायदाद से, मेरे गुरु की जायदाद से। तेरे को कित लग बचाऊं मैं। ईब कहता नाम दिया, मैं नाम देता तो प्रूफ बन जाता इसका। मैं नाम तो एक आपका है दिया, किसी का नहीं दिया।
जो सतगुरु होता है वो पूर्ण होता, अपना काम करता, और मैं उसको तेरे कहने तिनको आर्डर दे दिया, आगे तेरी मर्जी में तेरा एक प्यार करके नहीं तो मैं नाम दे दिया तो और कर दिया। वो बात उस वक्त तो कड़वी लगी, फिर अच्छी लगी। पर यह भी मैं कह देता हूं कि अपनी मन मर्जी तो जो गुरु बनता है और मन मर्जी का काम करता है, वो आखिरी वक्त में बड़ा भारी दुख झेलता है। क्यों? काल महाराज इसको बकसता नहीं ने, मैं नाम नहीं लेता ने। बाबा सावण सिंह तो पाट गए कई जीव, उनकी बड़ी बड़ी बुरी बुरी दशा, मरिया पीछे उनकी लाशों में कीड़े पड़ी। फकीर चंद बताया करता था कि वो चौड़ा छोड़ गए। बग्गा सिंह कहने लागे क्या होया कि चौड़ा छोड़ दिया उसको, नू कहा से फिर आऊंगा मैं और फिर बताऊंगा सतलोक की बातें। फकीर ने कहने लागे कि मैं उसका लड़का बोला अब तुम्हारी पोल लकड़ेगी संता की। क्यों? कि ये क्या फिर बताऊंगा मैं सतलोक आऊंगा, मेरी लाश को दाबना फूकना नहीं। बोला मर तो गया न, बोला मर गया, बोला आ लिया बच्चों ने कैसे, और बंद घोष आया तो वो आवे। इले मरे भी धोखा दे देते चेलों को कि ये न करियो वह न करियो, फिर बताइए क्या जीवन दे तो हम धोखा देते हैं। इले तुम सोचा भी क्या, धन भी हड़पते हैं, तुम्हारी इज्जत भी ले लेते हैं गुरु बन के न। उनका फिर सतगुरु कहते उनको। सतगुरु तो इज्जत देने के लिए आते, धन देने के लिए आते। वह धन के गुलाम नहीं होते ने, वो तो प्रेम के गुलाम होते। पर जो मेरे प्रीतम ते प्यार करे मुझे प्यारा लागे री, के कोई भी होता है उनके दरबार में, कोई हम गुलाम बन के किसी धनवान के गुलाम बन जावा और कह दिया ये मान तो बड़ा अच्छा से इसका गुलाम बन जा, वो नरक में जाएगा। गुरु नहीं है न तो मंगता है। ये तो आदर सत्कार करना सबका ब्राह्मण, आदर ज्यादा ज्यादा प्यार का करना चाहिए संतों ने। प्यार के गुलाम बन जाओगे तो तुम भी तर जाओगे और औरों ने भी त्यार दो। प्रेम सीखो, जब प्रेम नहीं तो क्या करोगे। इले मेरे गुरु ने तो मेरे को प्रेम सिखाया, और प्रेम का एक खेल से सारा। जो प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। तुम देखे ने ब्याह में चार छोरी इकट्ठी होती है, जूत बजा की जाते हैं और केरा के चीज खो जाती है, को उसका जेवर काट दिया, को उसका ये खो गया। बढ़िया कितनी कितनी लड़कियां इकट्ठी होती, कोई लड़की नहीं जाती। नहीं, ये प्रेम का मार्ग से संत मत से, ये प्रेम का मार्ग से। इस प्रेम के मार्ग को ठुकराना नहीं चाहिए कभी भी। तो मैं बात कह रहा था, सतगुरु की बातें थी, मैं अपने सतगुरु की बड़ाई कर रहा था। बड़ाई नहीं बल्कि थी उसे सुनाई। मैंने सवेरे कहा सत्संग में, तुम तो सतगुरु को अपने बेटे जितना प्यार भी नहीं दे सकते न। अगर बेटे जितना प्यार दे तो भी तर जाओगे। मगर कोई देता है बेटे जितना प्यार है। किसी का बेटा खो जाए, 2 दिन चला जाए तो कोई बूझना होगा कि मेरा लड़का खो गया, पा जाएगा। अगर गुरु खो जाए तो कोई बूझने जाता है किसी पास में कि हमारा गुरु खो गया, और तुम खो ही बैठे अपने गुरु ने। गुरु दे का नाम नहीं, दे का गुरु, दे का चेला, दोनों ठेलम ठेला नरक में। ठेल गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खाम। गुरु लो भी शिष लाल तीर, दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। जब हम गिर जाते हैं, उसलिए मैं कहता हूं कि हम तो अपने पुत्र जितना प्यार भी नहीं, पुत्र जितना प्यार करा तब भी अच्छा, तुम अपनी और जितना प्यार कर तो भी तर जाओगे। पुत्र जितना प्यार कितना माता यशोदा ने करया कि कृष्ण के लिए पागल होगी, माता कुशल्या ने करया राम के लिए पागल होगी। पर और जितना ही प्यार कर लो गुरु ते, राम ने सीता ते प्यार करया, पागल हो गया। दरख्तों पूछता हंडा कि सीता देखी, या दरख्ता ने बोझड़न पूछता हंड, तुम तो इतना प्यार भी नहीं कर सकते न। अगर अपने पुत्र जितना प्यार कर तो राम ने दशरथ ने पुत्र के प्यार में प्राण छोड़ दिए। तो सतगुरु के प्यार में इतना प्यार पुत्र जितना हो तो जीवन सफल हो गया, और हम फिर नहीं आएंगे जन्म लेने के लिए, तिर जाएंगे। पर हम तो वक्त के ऐसे सा अपना मौका देख की बात करते हैं। कोई किसी स्वार्थ के लिए आता, कोई किसी स्वार्थ के लिए आता, सतगुरु के लिए और अपने कल्याण के लिए कोई भागी आता। बुरा मानो तो मानो, बेशक मत आना मेरे पास में। अगर तुम्हारे ये दिल में तो ना आना। क्यों? मैं जाया करता, मेरी गर्ज न जाया करता, और मेरी गर्ज हजूर महाराज ने
मैं उसके अरमान साहब ने पूरी करी कि जाओ तुमने भेद बता दिया। वो ये शब्द अब आ रहा से, उस शब्द में क्या लिखा कि कोई सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भरम जाल से। कौन सा भरम? कोई देवी का जफ्फी भरी बैठा, कोई हनुमान के बात भरी बैठा से, कोई गूगे के बात भरी, कोई पितर के बात भरी, कोई सेठ माता के बात भरी, कोई संतोषी माता के बात भरी, कोई विष्णु माता के बात भरी। अगर ये सोचे इतना तुम उनके लिए कष्ट करते हो, इतना अगर साधन अभ्यास करके न उस सतगुरु को मिलने की कोशिश कर तो सारी जलम जलम के पाप कट जाएंगे, फिर न आओगे संसार में। अगर कोई ब्रह्मा की पूजा करता, कोई विष्णु की पूजा करता, कोई शिव की पूजा, उनकी पूजा करना ये नहीं कहता कुछ नहीं मिलेगा। अगर स्वर्ग बैकुंठ मिल गया तो वह रहते इतने दिन तुम रह सकते हो, वह भी एक कल्प तक रह सकते, फिर बदली हो जाते तो तुम भी स्वर्ग और बैकुंठ में एक ही कल्प तक रह सकते हो, फिर बदली हो जाते हो। मगर वो उन तो ऊपर और कौन है? उनका बाप, जिसको हम काल महाराज कहते हैं, कई लोग शिव बाबा कहते, कई इसको ओम कहते, 3 गुणों में वो। उस काल महाराज तो आगे लकड़ जाओगे तो फिर बावड़ की संसार में नहीं आओगे। आप प्रश्न कर से क्यों? जब हम खोटे कर्म करते उसका दंड नहीं भोगेंगे ना, वहां चले जाओ, उसका नाम है दयाल। मगर कब जाना पड़ेगा कि एक न्यायकारी मिलता रास्ता, उन न्यायकारी के दौरे न्याय चुका के जाना पड़ेगा। मैं इस शब्द के विषय में 3 लोग का नायब ठाडा, वो 3 लोग का नायब सैन उसके दौरे न्याय चुका की जाना, उसको न्यायकारी कहते हैं। और महात्मा ने यह भी लिखा से राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ये फल दे। और वो कैसा? महात्मा कहते काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं। वो काकड़ बैरी का बास तो उस तो ऊपर तो चौथा लोक है, उस तो नीचे काल का देश, वो काकड़ है। काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं, वह चाले है गैब की गोली। कि वह गैब की गोली चलती, कौन सी गोली? हमारे कर्मों की गोली। और वो कर्म भी कैसे हैं? 102 जन्म का पाप तो धरतराष्ट्र को सेध गया। आप बताइए कितना अच्छा कहते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे कर्मों का 101 जन्म का पाप भी सेध जाता है। तो बताइए फिर हम कहाँ बचाएंगे? इले अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। वहां चालने है गैब की गोली। उस गैब की गोलियों तो किस तरह लकड़ सकते हो? हमारी तो हिम्मत नहीं है। तो जब हमारा काम सतगुरु पूर्ण मिल जाता है और वो कहता है कहाँ चलोगे? 1-2 स्थान पहली जो ओंकार की धुनी होती है, जो घंटा बाधा, उस धुनी ते न तुमने सतगुरु पकड़ेगा न तुमने नृत्य पकड़ेगी। उस धुनी में तुम्हारा कौन मदद करने वाला से? चित्त। और चित्त का बगैर आगे जा नहीं सकते। मैं अपनी बातें कहता हूँ, किताबों का तुमने पता नहीं न। जब चित्त किस तरह चित्त की वृत्ति एकाग्र करोगे और चित्त की वृत्ति एकाग्र होने तक तुम्हारे में शांति आ जाएगी। इसी को कहते संत महात्मा चित्त की वृत्ति एकाग्र करे। और चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है और सुरत आगे आगे उस ज्योत निरंजन को सुन के आगे चल देगी और तिरकुटे लग पहुंच जाएगी। उससे आगे जब चलेगी तो आगे चित्त नहीं चला। क्यों नहीं चलेगा? आगे 3 गुणों में फंस जाती है सुरत। और 3 गुणों तो बड़े बड़े ऋषि नहीं लकड़े न, 3 गुणों तो काल भी नहीं लकड़ा न। 3 बिरमा बिर तो पैदा है 3 गुणों में। इसलिए मेरा प्रश्न अगर को करना चाहो तो बोल लेना, मैं दबी बातें नहीं कहता न। उन 3 गुण ये लकड़े नहीं, ऋषि मुनि भी नहीं लकड़े न। और ये तो 3 गुणों में रह लिए, उस जगह जाके चित्त डामाडोल हो जाता। मड़ उठे लग चित्त हमारी मदद करता रहता। और वहां जाके 3 गुण मिल जाते। कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और 3 गुणों में क्या होता है? यही तो काल का जाड़ से और कोई सतगुरु ही इस ले काट सकता है। जब इस जगह जाकर के क्या करेगा? करोड़ों के 12 सूर्यों का प्रकाश देख के ने और वहां पर आवाज कुदरती होती रहती है, ओम ओम हु करते रहते हैं। इस आवाज को याद करने तो डूब जाओगे, इसको सुनने तिर जाओगे।
ये तो संत सुनाते सुनते उसका नाम, अगर इस आवाज को सुने संत की शरण ले ली तो तर जाओगे। ये विद्या का काम नहीं है, धन का काम नहीं है, ये तो रहनी बल्कि मदद करती है वहां पर। मैंने एक छोट देखा, रूहानी डारी की बात सुनी थी एक बार। बाबा साउंड से कहा कि मैं अब का फेर आ गया तो ब्रह्मचर्या पालन करूंगा। अब सोचो सत्संगियों में क्या कहता हूं कि जो बच्चे जिसका हो जाते 50-60 वर्ष का हो जाता, उन्हें गिरना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्या पालन करना, जो हजारों बीमारियों तो बच जाएगा। मेरे पास में कई ऐसे मानस आते, उनको कहता क्या कि बीमारी तो ब्रह्मचर्या पालन कर तर जाएगा। आप बताए तेवा दीवा में तेल सामड़ जाता, दीवा बुझ जाएगा। इसीलिए तेल है माता बहनों कि जो ब्रह्मचर्या का पालन तुम भी कर सकती हो, और तुम्हारे में ऐसी ऐसी बीमारी होती है सारी एकदम दूर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी बीमारी, क्यों आती? पहली भोग, और फिर भोगते फैलता सोग, और सोग तो बढ़ जाता रोग। ये बीमारी इस तरह फैलती हैं। मेरे गुरु महाराज का वचन है कि उनका फकीर चंद महाराज बैठे हुए थे, कृपाल सिंह तेरे पीरे मुगा जीता अब लग, ये सब के सब बैठे। दिल्ली का सत्संग था, पूरे भी कोई सत्संगी होगा। जब उनकी बातें चली, कहने लगे मैं 25 साल ब्रह्मचर्या पालन करा, कोई 25 साल, कोई 32 साल। महाराज कहने लगे क्या बात करते हो, ब्रह्मचर्या का पालन तो गृहस्थी ही कर सकते हैं, ब्रह्मचर्या पालन नहीं क्या हुआ। मेरे दाता दाताए थे, इले ब्रह्मचर्या पालन तो गृहस्थी ही कर सकते। उनका किस तरह के, ये बताओ आपके कितने कितने बच्चे हैं? उन्हें बताए, बोला मैं सच बताऊं फकीर के हाथ पर गंगा जल धरेगा कि तू मेरा बड़ा गुरु भाई से। मेरी जिंदगी 90 वर्ष की उम्र, 2 वर्ष घटे थे, मन गणती को नहीं आमदी, सीधा कह देता हूँ। मेरी इतनी उम्र है और मैंने मेरी उम्र में कभी डॉक्टर के पास नहीं गया सुन, और न मैंने दवाई खाई। तू भीने में खुद कहता मैं 600 रुपया की 300 दवाई खाता हूँ, ताकत की भी खाता हूँ। और मेरी इतनी उम्र से न मैं कभी बीमार होया और न कोई दवाई ली डॉक्टर की। एक बार बीमार हिज्जा होया था, तब मैं उस वक्त घर के लिए मर गया था। उस मैं गया तो मैंने हजूर महाराज शौरलाल मिले। उनने कहा क्या किता गया, काम बहुत घना करना, तू क्यों आया? मैंने कहा जी क्या करूं? बोला वापस चला जा। कि मैं वापस आया, उसमें आँख खोली तो घराड़े रोम दे पाए। कर ला क्या होया कि संभाड़ा लेने के लिए? बोला ना मैं मरू नहीं गाने। एक बहुत बड़ा बाग था, सतगुरु शौरलाल ने कहा काम करना, तू किता गया? मैंने ये एक बार हिज्जा आया था, मेरी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होने, फकीर मैं नेम करता हूँ। और मेरी जिंदगी मेरे 6 बच्चे थे, 12 रत्ती दी मैंने, 12 रत्ती दी मेरी। बताओ तुम ब्रह्मचर्या पालन करया मन न करया? इले में आप लोगों को कहता है सत्संगियों, गृहस्थी का धर्म सबसे बड़ा है, और गृहस्थी धर्म ही आर्या धर्म है। और गृहस्थी धर्म में संत मत की कमाई कर सकते हैं, और गृहस्थ धर्म में तुम सनातनी और संत बन सकते हो। जो घर छोड़ के लकड़ते हैं, कोई काम के दुखते, कोई बेटे पोतों का दुखते, कोई किसे दुखता, लकड़े शालग्राम कर घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरी आशा ने ना लगाओ। इले घर में रो। रामायण भी कहते कि परतरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। ये तुलसीदास का वचन है, बड़ा हजूर महाराज शालग्राम का वचन ही बड़ा तकड़ा है। इले अपने घरों में बताता हूँ, तुम रह करते हो बीमारी के मारे, मैं गारंटी करता हूं कि तुम ब्रह्मचर्या पालन करना शुरू कर दो, और फिर देखो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे को सताती है कि नहीं सताती, एकदम दूर हट जाए। किस तरह दूर हट जाएगी कि मैं कहता हूं सीधी बातें, पहली जमाने में जुखाम होया करता, राबड़ी पिया करते, जुखाम भाज जाता। मेरे तो राबड़ी दूर होता, जब राबड़ी तो जुखाम दूर हट जाता। इसीलिए उस सदाचार से हजारों बीमारी दूर हो जाती है। ये मैं आप लोगों बताता, जो ब्रह्मचर्या पालन करता उसकी बोली भी ऐसी बन जाती है कि तीर वर्गी लगते दूसरे को संभाल देता। मैं किसकी मिसाल दूं, किसी मिसाल दूं तो भी ऐसी बनती नहीं। मगर तुम देखो 80 वर्ष तो ऊपर से जयकण देखा होगा, उसका जीवन पवित्र से। मेरे पास तो रहता नहीं न, क्यों
कई भाईयान की पूछते जयकण क्यों गया, भजन का टेम था उसका और रहना, मैं उठे के भजन नहीं होता न। बड़ मैं ये बात कहता हूँ कि जयकण की बड़ाई करता उसके व्यवहार को देख कर। मैं और किसी कहूँ तो नू कहूँ तुम बड़ाई फलानी करते हो, धकड़े करते हो। हजारों इतनी उम्र से कोई बीमारी को नहीं न पड़े, सब बुरी दशा हो रही। मैं आप लोगों सत्संग भी कराया से और वो बता से हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपना जीवन पवित्र बनाओ और अपने घर में प्यार और प्रेम तो रहो। जब प्यार प्रेम नहीं है तो घर का भी नाश हो जाता है। इसलिए सतगुरु के दौरे जाते हो प्यार प्रेम में क्या कह रहा था, कोई सतगुरु मिले री दयालो काढ़ भरम जाल से। यो भरम जाल तो थाए, इन भरम जाला तो लकड़ने के लिए संत महात्मा आते हैं। और वह मैं कह रहा था आप लोगों ने कि जब तुम ऊपर जाओगे चलोगे तो सारे लोग नीचे रह जाएंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वर्ग बैकुंठ दे सकते, मगर वो म्यादी है, अनादि नहीं है ने। उनकी म्याद लिखी इसे कईयों ने शास्त्रों लिखी, मगर एक महात्मा हो इसे दो तरह उसने खुला देखा से कि एक अर्थ के एक कल्प तक रह कर के स्वर्ग में और फिर अपना भोग भोगने के लिए आते हैं। इस तरह महात्मा साख दी जाती, मैं भी बताता हूँ। और इनकी भी प्रणाली बदलती रहती है। जैसे इंद्र के 4 युगों की एक चौकड़ी और के 72 चौकड़ी का एक मनु और 14 मनु का एक कल्प और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में इंद्र के 14 जन्म होते। मैं तुम्हारे शास्त्र सुने से इसलिए तुम्हारी किताबों क्या कहोगे। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा वो लड़की तो पांव दबवाने लग रहा। मन कहा मैं तो ये बातें कहीं नहीं देखी न, तेरी माँ वर्गी से और तो इस तो होका बरातर पांव दबवाता है। बोला इसका कल्याण भी तो करना से। माँ शास्त्र में न्यू लिखी आत्म पुराण में और 7वें अध्याय में ये लिखा से कि स्त्री का तो जो ऐसे अभ्यासी को दौरे रखना और उसके प्रवचन सुनना तो सेवा करावना बड़ा भारी पाप से। मेरे याद आ गई बात जा तो मेरे लंबर याद से इले बता दिया। तो इले और भी उन्हें घने लंबी बातें कही से। इरे कबीर साहब ने के नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। बड़ मन किसी माता की बुराई नहीं करी न। मैं माताओं को भी कहता हूँ मेरी बहन है माया, इनके आश्रम में मैंने कह रखा कोई मानस नहीं जागा न बेटे में। और जा बार ने बात करो बोलो, खबरदार से कोई फालतू मान बढ़िया तो अपना परहेज रखा करो। तो इसीलिए कहता हूँ कि मानस ने उनका नाम ले दिया माई भाइयों का। माई भाइयों ने भी सोच लेना चाहिए कि उनको बच के रहना चाहिए। पलटू जी ने कह दिया 80 वर्ष की बूढ़ी का एतबार, मैं कहता हूँ 90 वर्ष के बूढ़े का एतबार ना करो न। बोलो अब वो कह गया तो मैं भी कह दिया। मैंने अपना तजर्बा देखा किसी का, जब कहा से मैं देख रहा था एक पीछे मानस को और मैंने मानस बुलाया, मैंने कहा देखिए आइए क्या देख क्या हो रहा। बोला कमाल की बात से कितनी उम्र का से, उस तक पूछी कि 90 वर्ष का। मैंने तब ये बातें कही से। इले प्रेमियों सत्संगियों में आपको सही बातें कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन पवित्र है तो तर जाओगे, कोई बीमारी कोई लाग नहीं होगी न। इले क्या कहता था उस कड़ी में कि कोई सतगुरु मिले री दयाल काढ़ भरम जाल से। अब कितना से करता काल कलेवर की ना संसार का कलेवा करता जा रहा से और सारे भरम में डाल दिए और संत मत का सारा लेके भरम में डाल दिए। किस तरह डाल दिए, अब फूटी आंख बबेक की गिणे न संत असंत। कबीर साहब कहता है फूटी आंख बबेक की गिणे न संत असंत, जिसके सेती 10-20 उसी का नाम महंत। अब अगर कोई बात कही जा तो कहते बुराई करता दूसरों की। मैं बुराई तो किसी की नहीं करी, मैं संतों की एक लाइन बताता हूँ कि जो अंतर के दरवाजे है ये कभी भी घाटबाज नहीं हो सकते न। अंतर की धुनी उनको कमी बेशी कोई नहीं कर सकता, जूं की तू है। मगर संतों का जो मार्ग था वो था कि पूर्ण संत वो ही होता है उन मंजिलों का वर्णन करते, धुनियों का वर्णन करते। मगर आज तो एक सेकंड में बैठ करके न बता, छोटे छोटे बालकों को बता देते हैं
ये हमारे बुजुर्गों की बड़ी भारी दया से हमारे बुजुर्ग का नेम था कि 18-20 वर्ष के पहले नाम न देना चाहिए, और पहले नाम दिया जाता तो काल महाराज का एजेंट से, क्यों कि काल महाराज ने से ठेके रच दिए कि कदे राधा स्वामी धामन को पहुंच जा तो उसका बगीचा उजड़ जाएगा। इले काल का बड़ा भारी टेढ़ा काम ने कहा से कबीर के 12 पंथ चलाऊंगा, मगर स्वामी जी के वक्त में कहा कि 18 पंथ, बोला 18 चला लिए। राधा स्वामी नाम ते पहली मुक्ति हुई से, और राधा स्वामी नाम ते अब मुक्ति होगी, आगे राधा स्वामी नाम ते मुक्ति होगी। राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी का उद्धार हो यार न हो सकता। और ये भी बताइए धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम नहीं है। अगर इसको वर्णात्मक कहता, न उसको सतगुरु पूरा मिला और न उसने अभ्यास किया, वो अपनी मन मर्जी तर कटाक्ष करके कहता है कि ये वर्णात्मक नाम, ये धुनात्मक नाम है। राधा स्वामी राज धुन उठी हिये से, सुर सुहागन मिली पिए से। स्वामी जी का वचन है, मेरा तो है नहीं न, काफी ऐसी मिलती है। मगर राधा स्वामी नाम कोई लुगाई मानस का नहीं है न। राधा स्वामी मत समझो कोई महात्मा, राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। ये राधा स्वामी नाम तो सुरत और शब्द का नाम है। स्वामी जी की कितनी गहरी बातें से। राधा आदि सुरत का नाम, आदि आदि किसको कहते? सृष्टि तो पहली थी, और तुम्हारी जीवात्मा ये आदि से, अनादि से, परंपरा की से, ये अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आई हुई से। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता तो कर्म की रेख को काट देता वो, और परालबद को खत्म कर दे। जबकि परालबद खत्म हो जाती है वो फिर आता नहीं संसार, क्रियावान बनता नहीं न। क्रियावान नहीं बनेगा आगे परालबद नहीं बनेगी न, इसीलिए उसका पीछा छूट जाता। ये लेके सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के, यही एक दुर्लभ रतन से। तो इसीलिए कह दे राधा आदि सुरत का नाम के आदि, राधा आदि सुरत का स्वामी आदि शब्द निज धाम के, स्वामी आदि कौन? वो शब्द निज धाम। राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम। सुरत परे प्रेम सुरत, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। के राधा तो प्रीत लगाने वाली से, स्वामी प्रीतम से। अब इसको राधा स्वामी के दो कर जानी, राधा स्वामी दोनों नाम एक ठिकानी। के जब ये सतलोक में पहुंचते आगे दोनों एक बन जाते हैं। और ये सब जब धुनात्मक नाम को सुनोगे जब पता लगेगा सतलोक तो नीचे नीचे काल का देश और काल के नाम है, और इन नामों में फंस करके अपना जीवन न बिगाड़ना। उनके लिए मेरा सत्संग है जिन राधा स्वामी धाम में पहुंचना सर, संसार तो अपना कर्जा चुकाना से, और जिन संसार तक पीछा छुड़ा, उनके लिए मेरा सत्संग से। उनके लिए नहीं है जो संसार में खाना आए से, संसार में भोगन आए से, उनके लिए उन्हें तो संसार का आनंद लेना चाहिए, लेते रहो। मगर ये कहता जिन राधा स्वामी नाम मिल गया उनका उद्धार अवश्य होगा होगा होगा। राधा स्वामी नाम ही ऐसा से, क्यों से? जब चोला छोड़ती बखते 3 दिन भी अभ्यास कर लिया, राधा स्वामी नाम का पता लग गया, ये 18वीं मंजिल है और ये कुल मालिक का धुनात्मक नाम है, तो 3 दिन भी अभ्यास कर लिया तब भी वो निचले दरवाजों चौड़ा नहीं छूटेगा उसका 6ठे चक्कर तो जरूर भी चौड़ा छूटेगा। जब 6ठे चक्कर में पहुंच गए तो ब्रह्म में लीन होकर पहुंचोगे। और संत सतगुरु संभाल देता अपने प्यारे शिष्यों को। इले में तो उरे लग भी कहता मेरी परालुद माड़ी है पता नहीं। मैं कहता जब तक सतगुरु हाथ नहीं रखता, सतगुरु तो आप बात नहीं कर सकते, वो सतगुरु कभी त्यार नहीं सकता। ये बाबा सावण सिंह का एक नेपाल का सत्संग था, उसकी एक बात थी। महाराज मेरे महाराज पा था और वो एक मास्टर रख्यारदा उर्दू वाला ले रहा था, तो मैंने मिला तो नहीं है, मैंने उनकी बातें और मिल जाएगा। उन लिखा से सतगुरु जब तक हाथ नहीं धरता इतना उसका बाप भी इसको नहीं त्यार सकता। सतगुरु जब हाथ धरता नाम देता है तो सिर पर हाथ रखता है। और कबीर साहब का भी रामानंद ने हाथ रखा था, हजूर महाराज का भी हाथ रखा था। क्या कहा? गुरु धर्या शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे, के
गुरु धर्या शीश पर हाथ मन क्यों फिकर करे, गुरु ते काल भी डरे, गुरु तेरी पर्पल रक्षा करे, कितना लंबा चौड़ा एक शब्द से बहुत बड़ा। और कबीर साहब ने गुरु धर्या शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गए री, कि मेरे सारे कर्म कट गए। मैं ये बातें किताब भी लिखी थी, सत्संग में ने लिखा था, उसमें बताया कि सतगुरु माँ होती है। जब माँ हाथ धरती है अपनी बेटी के सिर पर तो बेटी खुश हो जाती है और सारे दुखों भूल जाती है। जब माँ पुचकारती हाथ नहीं धरती तो बेटी रोमदी डटती नहीं न। इले सतगुरु माँ है और ये सस बेटी है, इले वो सतगुरु हाथ धरता तो उसके सारे कर्म कट जाते हैं। मतलब ये बातें शरीर की बातें आपने बता। सतगुरु जब नाम देता है, नाम दे कर किन और सबके सर पर हाथ धर के टपाता है। मतलब मेरे पास भी मैं तड़के कहा था ये ख्याल न करना संगत में, मेरे पास हाथ धराने वाला, प्रसाद बनाने वाला, कोई बात पूछने वाला हो, बात करने वाला हो कोई, तो फालतू टेम और सत्संग के टेम में ये बातें मत करो। आप जब जाओ मेरे पास ऊपर जाओगे ये बातें न करना कभी भी कि मेरा प्रसाद बना दे, वो फिर बनवाओ, अब नहीं बनाऊंगा न मैं कोई बातें करूंगा न बताऊंगा। क्यों? अब तो सत्संग का टेम है, मेरा दरवाजा खुला रहता, किससे भगत आओ, समझ गए। मगर टेम होगा उस सब तो बात करता हूं जो होती है उसी तरह। ये आपको बताया। इले प्रेमियों सत्संग फिर क्या कहते हैं, क्या टेम हो गया, 3 बज गए, इसे तावड़े बोलिए फिर क्या, 1.5 घंटा हो गया। लख 84 जिया जून को छोड़ता नहीं, बेहाल करता है और माड़ा माड़ा लालच देकिन मार लेता। जैसे तोतों को पकड़ने वाले दाने बखेर देते हैं और वह जाल घेर देते हो, जानवर चुगने के लिए आते हो, जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए काल महाराज भी गुरु बनकिन और ऐसे दाने घेरता है कि टकसाली नाम तो छोड़ देता और बनावटी नाम बना करके न और जीवों को जाल में घेर लेता है। काल महाराज का खेल है और काल महाराज अपनी मन मर्जी का नाम बना के न जीवों पकड़ लेता है। फिर आप कहते राधा सविराज नाम मन मर्जी का नहीं है न, तुम कितने नाम मेरे पास लेके आओ। मेरे पास एक प्रेमी आया, कहने लगा मैं एक बात, हमारे गांव का राजपूत सपाली सरपंच था, भगत में एक बात पूछना। पूछिए चाचा। वो मानस बड़ा बहुत शांति वाला बहुत अच्छा मानस है। वहाँ पूछिए कि रामायण में तो राम उसका राधा स्वामी का नाम नहीं है न। मैं अच्छा और बता, न कोई भागवत में है राधा स्वामी का नाम, न कोई वेदों शास्त्रों में राधा स्वामी नाम। मैं अच्छा हाँ बोला सुन के रामायण में कृष्ण का नाम से ना भाई कोई नहीं, बोले की लीला का नाम आ जाएगा, वेदों का आ जाएगा कि वो पहली बने से। बोला हाँ। और रामायण में राम कृष्ण का नाम नहीं ने, बोला ना। और वेदों में राम का नाम नहीं ने, रामायण का जिक्र, बोला ना। तू जान पढ़िया लिखा, बोला हम पढ़िया लिखा नहीं। और वेदों की बात ने तो सत्य मानता, बोला सत्य बिल्कुल। मैं वेदों बार बार कहा स्वामी स्वामी, मेरे पास धरे चारों वेद तो 3 ही हैं, वो मेरे पास हैं। वेदों में जगह जगह स्वामी स्वामी लिखा है। मतलब वेदों में टोमती तुमने देर लगेगी। मेरे पास में हजूर महाराज साहेब जी महाराज के बनाई थार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद का सत्यार प्रकाश का जवाब दिया थार्थ प्रकाश। उन्हें वेदों के गीता के सब के प्रमाण दे दे बताया से, उनमें और जल्दी मिल जाए उनमें देख लो कि राधा स्वामी नाम वेदों में है सीधा कि स्वामी स्वामी है। और उस आत्मा का नाम क्या, सुरत, चमकने वाली बिजलियां, उसको सनातनी आत्मा भी कह देते हैं। मगर ये भी सब ने बताया है कि जो ओम है ये 3 गुणों का नाम है। और वेद भी ब्रह्म का वर्णन करते, पार ब्रह्म का वर्णन नहीं करते। इले संतों ने कहा से कि संत की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी बखाने। मैं वेद की निंदा नहीं करता, वेद की निंदा करना पाप है। नास्तिक करते, मैं वेद की बड़ाई करता हूँ। वेद ब्रह्म का वर्णन कर सकता। अगर कोई पूछे वेदों में लिखा से
आगे जब पार ब्रह्म की बात करे तो वेद क्या कहे, नेति नेति वेद आगे चलो। और 3 गुणों का वर्णन से, संसार की रचना का ये उर्ला व्यवहार से, संतों का मार्ग तो सूक्ष्म वेद का से। और सूक्ष्म वेद किसको कहते हैं? वो लिखण पढ़ने में नहीं आता ने तो कौन सा, वो तो सुना जाता है। इस दोहे पर कबीर साहब ने कहा, दुनिया कहती कागज लेखी, हम कहते आंखें देखी। दुनिया कहती उलझावन हारी, हम कहते सुलझावन हारी। के संतो सुलझावन हारी कहते उस सूक्ष्म वेद का न वह द्वैतवादी है न वह एकवादी है, वह तो एक ही शब्द है। और उस शब्द को इस सब ने वर्णन करके बता दिया कि पहली भी था अब भी सर आगे रखूण वो शब्द। शब्द नाम तो स्वामी का से और सुरत नाम उस आत्मा का से। ये दोनों अमर हैं, इनको दोनों को न जमीन में गढ़ सकते न जड़ सकते न बढ़ सकते, ये दोनों एक हैं। और जब यह सुरत उल्ट करके न और अपने प्रीतम तक मिल जाती है, उस समंदर उस शब्द में मिल जाती है, तो बताइए इसको कौन न्यारा टाल सकता आपको? किस तरह के शब्द यो आकाश है, शब्द का गुण है। और ये डंका मारो मोगरा मारो उस घंटे के ऊपर, उसकी गूंज ऊपर जागी, उस गूंज को तुम उस गूंज तक मिलगी बदल सकते हो? कोई नहीं उल्टी संभाल सकता, उस गूंज तक मिलगी वह गूंज। इसीलिए मैं कीड़ी की खाल तो नहीं काट सकता न मैं हिंदी की चिंदी बना सकता, मगर मैं अपने तजर्बे बातें बताता हूँ आप लोगों। ये बूंद जब एक लोटा पानी का से, वो लोटे में पानी तो उसका नाम था पानी का लोटा, लोटा पानी का। और जब वो है लोटा पानी का उस दरिया में घेर दिया तो लोटा पानी का नहीं दरिया बन जाता है। इसीलिए जो सतगुरु की दया से और जब हम वापस रात धाम में पहुंच जाते हैं तो हम उस शब्द में समा जाते हैं। इसी बात को नानक सन शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटा से। और महात्मा ने भी यही कही से। एक दुल्हनदास महात्मा की बातें सुनी, शब्द का ताड़ा, शब्द की कुंजीर, शब्द की लगी जंजीरिया, और शब्द का बिछोना, शब्द का ओढ़ना, शब्द का वहां चीर वहां शब्द का चीर है, और शब्द ही का वहां साहेब विराज है, और मैं चरणों में शीश धरिया, ये डाल का शब्द से। तो यही स्वामी जी ने कह दिया, शब्द ने रची तिरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड कियारी, शब्द ने चांद और सूरज भयारी, शब्द ने सतलोक और अलख अगम कियारी। जब धार उस शब्द में नीचे उतरती है और नीचे उतर दी अपना सारा भाव भूल जाती है। जैसे वह गंगोत्री जमुनोत्री धारा की पानी जमीन में लगता, उसका भाव सब ढीला हो जाता। इस धार आण के नीचे विषय विकारों में फंस गई और इसको जीव करने लगे, कर्मों में फंस गई। जब यह सतगुरु की दया तो मेहर और जब वापस मुड़ जाती है तो यही जीव क्या बनता? पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये हंस बन जाता। हंस कब बनता? ये हंस बन के अपने वंश से मिल जाता, तब ये इसका जीवन सफल होता। ये हंस बन के अपने वंश से मिल जाता, तब उसका जीवन सफल हो जाता। इसलिए मैं आपको 1.5 घंटे लो सत्संग कर दिया। अब मैं क्यों कहा वक्त लगा था, 1:30 बजे आ गया था। मैंने कहा 3 बजे के जाने वाले जा भी सकते हैं और ठहरने वाले ठहर सकते हैं। मेरी बात सुनो कि मैं काफी सत्संग सुनाया और ये बता दिया कि जो मिलने वाला हो फिर मिलो, अब न बात कर सकूंगा, फिर आ जाओ बिना सत्संग के टाइम पर। और जो ऊपर जाए तो प्रसाद बनवाने की कोशिश न करें, मैं अपने हाथ से प्रसाद देता हूँ। आप बताइए प्रसाद बन गया के? हाथ से प्रसाद देने वो प्रसाद बन जाता। मैं तो आज लग तो काफी अपना हाथ से देता हूँ, तो इसलिए अपना हाथ से प्रसाद दूंगा। जाने वाले हूँ वह ऊपर प्रसाद लेने के लिए आवे, जो ठहरने वाले हूँ वह ना आऊं ऊपर प्रसाद लेने के लिए। यह भी एक नियम मानना कि जाने वाले हूँ वह ऊपर आ जाए प्रसाद लेने के लिए, ठहरने वाले हुए न आऊं पर वह ठहर जाए। आराम तो शांति तरह हो और जो काम हो तो सेवा हो तो सेवा करना आराम से। राधा स्वामी दयाल के गुण गाओ। राधा स्वामी दयाल की बड़ी भारी अपार दया से मैं इस शब्द का पूरा वर्णन तो नहीं कर सका न, क्यों?
मैं सो सत्संग तरती बार चल पड़ा। और ये मैंने टाइम दिया इनका, ये खड़े हो गए पहली है कि आप तो 2-3 घंटे खींच लेते हो। फिर भी मैं आप लोगों को बातें बता दी कि वो 3 लोग का नायक कौन है, काल महाराज। और उसने बड़ा भारी तप करया, वो लकड़ने नहीं देता। कब लकड़ता कि सतगुरु पूर्ण मिल जाता, लकड़ जाता। और किस तरह कि वो जब अपने धोरे बैठा के उस शिष्य के भ्रम दूर कर देता। जब भ्रम दूर नहीं होगा तो भ्रांति नहीं मिटेगी, और भ्रांति नहीं मिटी तो शांति कैसा होगी। जब तक तुम्हारे दिल में संशय रह गए तो उसका बाप भी संसार को नहीं छुटा सकता। इसीलिए तुम एक द्वितीय पद में कि एक पद में कि में ये वेदांती करते तो इन तब बच के ना अपना काम करोगे तो ठीक सर चले जाओगे। इनमें झगड़ाबाजी करने में क्या डायरेक्ट टिकट ले रहा से, और टिकट लेके गाड़ी में बैठ ले तो पहुंच जाएगा। और टिकट ले रहा हाथ में जूत बजाओ से बैठा, गाड़ी लकड़ जाएगी। तने वह टिकट हाथ में ले खड़े रहो। उम्र रूपी टिकट मिली हुई से, समझ गए ना, नाम रूपी टिकट मिली सर, उम्र रूपी गाड़ी लकड़न लाग रही से। तुम झगड़ाबाजी करते रहे, अगर पूर्ण सतगुरु का सहारा न लिया तो किस तरह जाओ। कई लोग कहते हम किस तरह मिला, शिष्य तो घने थे। अरे कितने सत्संगी से, ये तो मेरे मास्टर राजीव रतीरा में ये जानते कितने सच। मारे चाचा साधु राम रखता ऐसा ख्याल, कितने सत्संगी। कोई सत्संगी अगर ये नहीं कह सकता कि महाराज ने मेरे तक बात नहीं करी से। ये तो मौका जानिए, मैं मौका टाल की बात हरेक तक कर लेता हूँ। क्यों? जो अपना दुख सुख देखता है वो नहीं करेगा ना। जो अपने प्यारे सत्संगियों का दुख देखता है तो अपने दुख को दूर कर तो संभालता नहीं, उनके दुख के लिए आप भी अपना खड़ा हो जाता, बाहर आके निकाइए करिए। मैंने मिसाल सुनी किसी वक्त में कि एक बार महाराज बाबा सावण सिंह बोले जी आराम कर लो। बोले ऐसा आराम करूंगा किसी ने भी नहीं कराया, आराम करूंगा। मेरे महाराज जी ने कहा कर दे, शोभरलाल महाराज रो बड़ी भीड़ रहा कर दी कि महाराज आराम कर लो। मैंने टाइम बना रखा, मिलने वाले मिलन दो। मैं आराम तो करने लग रहा, मैं वो आराम करूंगा फिर नहीं आऊंगा इस संसार में। मैं तो आराम के लिए तो लग रहा हूँ, और मैं औरों के लिए भी आराम करता हूँ कि इस बात को समझ लेगा वो उद्धार हो जाएगा और बच जाएगा। मेरे सत्संग के अपन बातों सुन के न अपने दिमाग में मेरा यही प्रसाद सबसे बड़ा तो, और इसके ऊपर अमल करोगे तो तिर जाओगे। ये भी मैं फिर बता देता हूँ कि राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, और राधा स्वामी जिसको मिल गया उसको घबराना, उसका उद्धार होगा। ये कुल मालिक का चारों जुगों तो पहल का नाम है, और अब भी है। सभी अपने नामों की पुष्टि करते हैं, मगर सतलोक तो नीचे के नाम है, वह सृष्टि तो पहल के नहीं है, पाछे नहीं रह सकते। आपको क्यों नहीं रह सकते? जब पृथ्वी समट की जल में समा जाएगी तो पृथ्वी के जीव कहाँ रहेंगे, और जल समट की अग्नि में समा जाए तो जल के जीव कहाँ रहेंगे, और जल के समट करके न अग्नि के समट करके न, और जब वायु में समा गए तो जब नीचर ले अग्नि के वो जीव कहाँ रहेंगे। मैं तुम्हारे शास्त्रों की बात करता हूँ। और जब वायु के जीव समट कर आकाश में शून्य में समा गए तो फिर चारों तत्वों के जीव कहाँ रहेंगे। वो तत्व आगे क्या, वो शब्द है, सारे उस शब्द में समा जाते। एक ही तत्व से हजारों तत्व नहीं है, और एक ही पुरुष है, और उस पुरुष में समा के दो नहीं रहते, दुई मिट जाती है। दुई को दूर कर दे भाई तो क्या, दुई को दूर कर देगा तो तू खुद परमात्मा रूप सबसे जा मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको बताया कि नीचे के पद है, इनको समटते समटते धुनियों को सतलोक तक जब आगे चले जाओगे तो तेरे सतलोक का नाम बताते आगे नहीं बताते, ये भी आगे घाटा आ जाएगा। क्यों? कबीर साहब ने राधा स्वामी धाम का वर्णन कराया 32 कड़ी शब्द में, मगर कबीर पंथी कोई नहीं बता सकता तरतीबवार। परमान जी ने पूरा वर्णन किया, मगर परमान जी प्रणाली के भावानंद के शिष्य हुए, हजरा ने मंगला ने कितने हुए, कोई नहीं बता सकता तरतीब, और सारे नीचे फंस गए। इसीलिए जो अभ्यास करके चलेंगे, इनमें रह गए तो काल के जाड़ तक लगने, ये नायप अपना माल लूट लेता है और आगे लकड़ने नहीं देता ने। जो इन आगे लकड़ जाएगा वो समझो आगे लकड़ गया और उसका काम बन गया, समझे। इसीलिए तारा चंद तारे खिले सूरज कई करोड़,
राम सिंह सतगुरु मिल गए जम की मिट्टी मरोड़। अब जम की मरोड़ में तारा तन्ने कालकर सिरदी ना फोड़। राम सिंह सतगुरु मिले तो जम की मिट्टी मरोड़। काल का सिर फोड़ लाठी नहीं मारी जाती न। आप लोग भी साधन अभ्यास करके न और सतलोक तो आगे चले जाओ। और आगे लकड़ गए तो काल की हत्या लकड़ गए। मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि जब उस काल महाराज आगे लकड़ोगे तो 3 लोग का जो नायब सेन है वो तुम्हारी मदद करेगा। कानून तो जिस देश की होती उसी में चलती है। अगर काल महाराज के देश में से तो काल की कानून काम करेगी, उसकी कानून तो बाहर लकड़ गए तो फिर दयाल की कानून काम करेगी। और कोई अड़बाज करके अमेरिका चला जा तो वहां यह लागू थी, अमेरिका के कानून नहीं है उसका लागू। और अमेरिका का उड़ा आ जाए तो अमेरिका का कानून लागू, उराड़ी कानून नहीं लागू होगी। इनसे कितना कातिल हो। इसीलिए सतगुरु की शरण लेकर के न और सतगुरु साथ लेकर के जब हम सतखंड आगे चले जाते हैं तो हम दयाल देश में चले जाते हैं और दयाल की कानून काम करते, काल की कानून तर लकड़ जाते हैं। मगर कब लकड़ते हो? जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया के सतगुरु सुर शब्द का भेद दे के इनका काम बनवा देता। इसलिए सतगुरु तो हमने झूठा नहीं खाना, कोई तिलक नहीं करना, कोई आरती नहीं तारनी। सतगुरु तो हमने वो बातें पूछनी से कि हमारा भी जीवन सफल होना चाहिए। अगर तुम और बातें पूछते रहे तो मिल भी गई तो क्या तुरे रह जाएंगी। सतगुरु तो सतगुरु को ही मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा। ये मैं आपको थोड़ी बार सत्संग सुना दिया। इस पर चलो तो तुम्हारी मर्जी, ना चलो तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हारे पर कोई शान करा, मेरे गुरु की ड्यूटी थी, हुक्म दिया था कि मैं सिर पर तेरा वजन टक्की टेक की जाता हूँ। उनका हुक्म था, मैं हुक्म का पालन करता हूँ। इसीलिए आप लोगों बताया आपकी मर्जी करो चाहे ना करो, मेरी ड्यूटी मैं कर दी। मतलब फिर कहता हूँ ठहरने वाले भाई ठहरो और जाने वाले जाओ। जो जाने वाले हूँ वह ऊपर आऊँ प्रसाद लेने के लिए। ठहरने वाले अपना नीचे आराम तर रहो और शांति तरहो। सबको मेरा यही एक उपदेश। सबको राधा। सतपुरुष दाता भगत साहब कैसी काल नित्यानंद वो कब मिले पलम कर निहाल। भक्ति मुक्ति पद में रही किसे दरबार। नित्यानंद साहब मिले जिनका दर्द निहारे पलम कर निहारे। भक्ति मुक्ति पद में किसे दरबार। नित्यानंद साहब मिले जिनका दर्श निहारे। जिन दिखे जो नूर के साहब का उनियार। नित्यानंद संत का दुर्लभ दीदार। जहाँ संत जन पग धर धरते हैं हर हाथ। नित्यानंद बच्चा गौ राम संत कैसा के। साधु जन और लक्ष्मी बड़ भागी कह जाए। भागहीन को ना मिले भटक भटक मर जाए। संत चरण की लार पार कर पावे। बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे। संत चरण की लार डार कर पावे। बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे।
हरी फूंक जैसे मस्कनी कस कर जाई उमरा गई पछताए खोद ना पावे बिन सतगुरु को खाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार घर पावे बिन सतगुरु को खाए बोल जग आवे सती जो सत से गिरे नीच घर जावे पूरा ओरन तज कायर कहलावे सूरा ओरन तज कायर कहलावे पपैया का सामर नीर नाती माटी जल जब मिले उसी से जीवे स्वाति जल जब मिले उसी से जीवे सातों सात मझार अंत घर जावे सतगुरु को देखाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार घर पावे सतगुरु को देखाए बोल जग आवे हीरा पिंगला अब छोड़ सुखम ना पायु रेचक पूर के कुंभ करे गिरताई रेचक पूर के कुंभ करे गिरताई आसन अदर लगाओ देख कीरा पवन आधार को छोड़ शब्द सुने बीरा पवन आधार को छोड़ शब्द सुने बीरा मेरे मियाँ गुरु मिले अगर गति गावे सतगुरु को देखाए बोल जग संत चरण की लार पार घर पावे सतगुरु को देखाए बोल जग पावे पद्मदास सुन शब्द अधर गति गाओ दौलत मधुरे बहन अंत घर जाओ दौलत मधुरे बहन अंत घर जाओ अजर अमर आवाज बुधे संसारी आशा तज सब भाषा सुगंध उडारी आशा तज सब भाषा सुगंध उडारी धर्म मिटे सब भूल अंदर मन लावे बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार घर पावे बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे नित्यानंद भव सुंदर मैं पूरा सतगुरु देखे पूरे बिन पावे नहीं निर्मल पुरुष अलेख नित्यानंद पूरा मिले पूर्व जन्म के लेख बिना वसीले चाकरी ऐसे बहुते देख सतगुरु मिल गया पूरा मन पाया जिंदगी ना सतगुरु मिल गया पूरा मन पाया जिंदगी ना मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाया जिंदगी ना बीज नहीं वक वृक्ष बताओ बीज वृक्ष विनारा बीज नहीं
नहीं वक वृक्ष बताओ, बीज वृक्ष न्यारा, वार नहीं वक पार बताओ, वार नहीं वक पार बताओ, वार पार से न्यारा मन पाजी नगीना, सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, जन्म नहीं वक मरण बताओ, जन्म मरण से भी न्यारा, जन्म नहीं वक मरण बताओ, जन्म मरण से न्यारा, अंड नहीं वक पिंड बताओ, अंड नहीं वक पिंड बताओ, अंड पिंड से भी न्यारा मन पाजी नगीना, सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, रूप नहीं वक वर्ण बताओ, रूप वर्ण से भी न्यारा, रूप नहीं वक वर्ण बताओ, रूप वर्ण से भी न्यारा, जीव नहीं वक जान बताओ, जीव नहीं वक जान बताओ, जीव जान से भी न्यारा मन पाजी नगीना, सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, मैल नहीं वक थाम बताओ, मैल थाम से भी न्यारा, मैल नहीं वक थाम बताओ, मैल थाम से भी न्यारा, कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से भी न्यारा मन पाजी नगीना, सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना, गुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी, शाही रंग सुटाए कह दिया मजीठा रंग, शाही रंग सुटाए कह दिया मजीठा रंग, धोए से उतरा नहीं है दिन दिन ओए सुरंग, चुनर मेरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी, भाव के कुंड के जल से प्रेम रंग दे भोर, भाव के कुंड के जल से प्रेम रंग
चसकी चास चढ़ाए के खूब रंगी झक झोले चुनड़े मेरी रंग डारी मेरे सतगुरु है रंग रेजे चुनड़े मेरी रंग डारी सतगुरु ने चुंदड़ी रंगी है सतगुरु चतुर सुजान सतगुरु ने चुंदड़ी रंगी है सतगुरु चतुर सुजान सर्वस उन परिवार जो है तन मन धन और प्राण चुनड़े मेरी रंग डारी मेरे सतगुरु है रंग रेजे चुनड़े मेरी रंग डारी कहे कबीर रंग रेज गुरु जी मुझ पे हुए दयाल कहे कबीर रंग रेज गुरु जी मुझ पे हुए दयाल शील चुनरिया ओढ़ के मोजा मई निहाल चुनरे मेरी रंग डारी मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनरे मेरी रंग